हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज हम लोग मार्केट मैकेनिज्म, इक्विलिब्रियम, प्राइस एंड क्वांटिटी इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट, जो 12th के आईएससी के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 है। और इसमें हम लोग आज डिस्कस क्या क्या करेंगे वो हम लोग पहले एक बार देख लेते हैं। हम लोग इसमें ये डिस्कस करेंगे कि मार्केट मैकेनिज्म क्या है होता है। उसके बाद डिस्कस करेंगे कि इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम क्या होता है। फिर इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इफेक्ट और चेंज इन द डिमांड, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस का इफेक्ट क्या होता है डिमांड और सप्लाई पर। फिर देखेंगे डिमांड और सप्लाई दोनों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम लोग ये 4 टॉपिक होगा, वो ये वाला पार्ट फर्स्ट, मतलब अभी क्या है, ये पार्ट फर्स्ट है। तो पार्ट फर्स्ट में डिस्कस करेंगे। पार्ट सेकंड में हम लोग कुछ स्पेशल केसेस इक्विलिब्रियम के डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत कम आसार है आने का, लेकिन उसको भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे प्राइस फ्लोर और प्राइस सीलिंग। ठीक है, प्राइस फ्लोर क्या होता है और प्राइस सीलिंग क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये दोनों जो है वो हम लोग पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। अभी पार्ट 1 में हम ये सब सारा आज डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग देखते रहिएगा शानदार तरीके से। और शानदार तरीके से डिस्कस किया जाता है। हमने पहले वाले चैप्टर को डिस्कस कर रखा है, जैसे डिमांड हो गया, सप्लाई हो गया। तो वो सब चैप्टर एक प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगा, आईएससी 12th इकोनॉमिक्स आप लोग ढूंढ लीजिएगा, मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर प्लेलिस्ट में जाकर स्काइनॉमिक्स एकेडमी में, तो वहां से आप लोग सारा वीडियो जो है एक तरीके से ले सकते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा जिस तरीके से मैं बनाता हूँ, तो वो आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इस वाले नंबर पर हाई बोलकर भेजिएगा कि सर आई नीड द नोट्स ऑफ दिस चैप्टर, तो वी विल प्रोवाइड इट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले स्लाइड से। तो पहले स्लाइड में बोला गया है कि डिमांड और सप्लाई। तो पहले डिमांड और सप्लाई को हम लोग जान लेते हैं कि डिमांड और सप्लाई होता क्या। तो डिमांड कर्व टेल्स द डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ गुड्स दैट आर डिमांडेड बाय द कंज्यूमर एट अ डिफरेंट प्राइसेस, है कि नहीं। जितना भी गुड्स है, या जो भी गुड्स या जो भी कंज्यूमर के द्वारा डिफरेंट प्राइसेस पर जो भी गुड्स का डिमांड किया जाता है, उसको हम लोग डिमांड बोलते हैं। या फिर जितना क्वांटिटी का डिमांडेड किया जा रहा है। सप्लाई, जितना प्रोड्यूसर, क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज विच अ प्रोड्यूसर आर विलिंग। देखो दो चीज होता था, एक डिमांड। डिमांड हमेशा किसके साइड से देखा जाता है, जैसे कि डिमांड हमेशा कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कंज्यूमर जितने भी प्राइस पर जितना भी क्वांटिटी डिमांड करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से डिमांड। क्लियर। तो मतलब द डिजायर और द विलिंगनेस ऑफ अ परचेज ऑफ अ कंज्यूमर इज नोन एज डिमांड। और एक तरीके से सप्लाई क्या होगा, तो सप्लाई इज डन बाय द, सप्लाई किसके द्वारा किया जाता है भाई, प्रोड्यूसर के द्वारा। किसके द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा सप्लाई किया जाता है बहुत शानदार तरीके से। जिस भी प्राइस पर जितना भी क्वांटिटी सप्लाइड करना चाह रहा है एक सप्लायर, उसको हम लोग सप्लाई बोलते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोगों को पता ही होगा, पिछले वाले चैप्टर में मैंने बताया। अब मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन बनाना, मतलब बैलेंस बनाना। तो डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ द मार्केट व्हेन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज इक्वल टू द सप्लाई करस्पॉन्डिंग टू अ पर्टिकुलर प्राइस। मतलब बोला जा रहा है कि एक इक्विलिब्रियम प्राइस पर जिस पॉइंट पर डिमांड, ये डिमांड का लाइन हो गया, और ये सप्लाई का लाइन, सप्लाई मीट्स टुगेदर इज नोन एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब द पॉइंट वेयर द डिमांड एंड सप्लाई कर्व मीट्स इज नोन एज इक्विलिब्रियम, है कि नहीं। तो एक तरीके से मान लो कि यहाँ पर 5 रुपया प्राइस है, ठीक है। 5 रुपया प्राइस पर ही डिमांड किया जा रहा है, और उतना ही क्वांटिटी जितना सप्लाई किया जा रहा है, मान लो 5 पेंसिल सप्लाई किया जा रहा है 5 रुपये में, और उतना ही डिमांड किया जा रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक तरीके से उसको मार्केट इक्विलिब्रियम। when the quantity demanded, और अगर quantity demanded मतलब क्या, quantity demanded is not equal to quantity supplied हो जाएगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे डिसइक्विलिब्रियम। उसको क्या बोलेंगे, डिसइक्विलिब्रियम। लेकिन मार्केट इक्विलिब्रियम कब बोलेंगे, कि जब क्वांटिटी, देखो ये दोनों संतुलन है, यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड अगर होगा, तो हम लोग उसको मार्केट इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्लियर, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो अगर देखा जाए तो प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड, अब दो चीज देखेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या होता है और इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। तो पहले देख लेते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है। द प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड, जिस प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड इक्वल हुआ, उस प्राइस को हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस बोलेंगे। द प्राइस एट विच द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द कमोडिटीज इक्वल्स टू द क्वांटिटी सप्लाइड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्राइस। क्लियर। सेम उसी तरीके से when the quantity supplied equals to the quantity demanded and there is no unsold items at that price is known as the, क्या बोला, there is no, यहाँ ये important है, there is no unsold
स्टॉक एट दिस प्राइस, कोई भी जो क्वांटिटी है वो नहीं बचता है अगर उस प्राइस पर, सारा क्वांटिटी बिक जाता है जिस प्राइस पर डिमांड हुआ है, ठीक है, और जिस प्राइस पर वो बेचना चाह रहा है। तो इसका मतलब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। अब आते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इन द मार्केट। अब यहाँ बोला जा रहा है इन कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर थोड़ा सा डेमोग्राफिकली देखा जाए या फिर डेमोग्राफिकली या टेबुलर फॉर्म में देखा जाए, कि एक टेबुलर फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में, दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो टेबुलर फॉर्म में देखा जाए, सिंगल कंज्यूमर और सिंगल सेलर हैज नो इन्फ्लुएंस ओवर द मार्केट प्राइस। सिंपल सी बात है कि जैसे मान लो कि आप अगर कुछ चीज नहीं ले रहे हो तो एक पर्टिकुलर कंज्यूमर कभी भी मार्केट प्राइस को डिफर नहीं कर सकता या मार्केट प्राइस पर इन्फ्लुएंस नहीं जमा सकता है। देयर हैज नो रोल इन द प्ले ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस, इसीलिए उनका कोई रोल नहीं रहता प्राइस को डिटरमाइन करने में। तो आखिरकार ये प्राइस डिटरमाइन करता कौन है भाई, मार्केट में किस प्राइस पर कौन सा सामान बिकेगा, अगर वो मार्केट इकोनॉमी है तो वो कैसे पता चलता है, वो पता चलता है मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई से। जैसे कि अगर यहाँ देखा जाए, मैंने टेबुलर फॉर्म में शेड्यूल आप लोगों को दिया है इक्विलिब्रियम प्राइस का। अब मान लो कि प्राइस है यहाँ पर 5 रुपया, क्वांटिटी मान लो कि 50 डजन ऑफ कुछ भी बनाना बिक रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 5 और 10, तो क्वांटिटी डिमांडेड, डिमांडेड कितना था, डिमांडेड कितना था 10, सॉरी ये डिमांडेड था 10, सप्लाई कितना वो 50, 5 रुपया ही प्राइस था, 4 रुपया प्राइस हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड, सप्लाई क्या हो गया 40। देखो यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड है और यहाँ पर क्वांटिटी डिमांडेड है, और क्वांटिटी डिमांड कितना 20। तो इसका मतलब इन दोनों केस में एक्सेस सप्लाई हो रहा है। एक्सेस सप्लाई का क्या, जब क्वांटिटी सप्लाइड इज मोर देन द क्वांटिटी डिमांडेड, तब हमारा क्या होगा, एक्सेस सप्लाई। इक्विलिब्रियम क्या होगा, जितना डिमांड किया गया, देखो उतना ही सप्लाई किया गया जिस प्राइस पर, तो ये हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, क्लियर, इक्विलिब्रियम प्राइस होगा, क्लियर हो गया। और ये दोनों इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये मार्केट इक्विलिब्रियम हो गया। अगर यहाँ देखिए प्राइस 2 रुपया है, क्वांटिटी कितना है 20, 20 रुपये में 20 सप्लाई किया जा रहा है 20 डजन, लेकिन डिमांड 40 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों में जो डिमांड है, क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी सप्लाइड, तो यहाँ पर क्या हो गया, एक्सेस डिमांड। तो दो चीजें, एक्सेस डिमांड, एक्सेस सप्लाई और इक्विलिब्रियम, तीसरा चीज इक्विलिब्रियम कहलाता है, क्लियर यहाँ तक। अब आते हैं थोड़ा सा ग्राफिकली अगर देखा जाए, डायग्रामेटिकली देखा जाए, तो तीनों चीज को देखेंगे हम लोग एक एक करके, ठीक है। अब यहाँ देखो, जब एक्सेस सप्लाई हो रहा है, एक्सेस सप्लाई, और यहाँ पर नीचे क्या है, डिमांड, तो ये देखिए ये वाला जो 3 पर जो 30 हो रहा था वो हमारा क्या था, 3 पर 30 हो रहा था, मतलब ये इक्विलिब्रियम पॉइंट था। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या हो गया हमारा, ये इक्विलिब्रियम प्राइस हो गया। अगर मान लो कि ये डिमांड का लाइन, ये नहीं, ये क्या सप्लाई का लाइन है, ऊपर अपवर्ड, जो अपवर्ड होता है वो सप्लाई कर्व होता है, अपवर्ड क्या होता है, सप्लाई कर्व, अपवर्ड हो गया सप्लाई कर्व, और जो डाउनवर्ड होता है, जो डाउनवर्ड होता है वो क्या होता है, डिमांड कर्व, ठीक है। तो ये बात याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब डिमांड कर्व, ये मैंने डिमांड और सप्लाई वाले चैप्टर में भी पढ़ाया। तो यहाँ पर देखिए ये वाला ऊपर की ओर जा रहा है कि नहीं, ऊपर की ओर जा रहा है, मतलब ये सप्लाई बढ़ रहा है, सप्लाई का मुख खुल रहा है ना यहाँ से, इसका मतलब ये यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्सेस सप्लाई। तो ये वाला हमारा पूरा पार्ट एक्सेस सप्लाई वाला पार्ट आ जाएगा, जो सरप्लस है। यहाँ पर क्या है कि क्वांटिटी जो सप्लाइड इज ग्रेटर देन द क्वांटिटी डिमांडेड वाला काम हो गया। अब अगर ये डिमांड का लाइन होता है, अब ये डिमांड का लाइन अगर इसका मुख खुल रहा है, ठीक है, बाहर की ओर, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड। ये क्या हो जाएगा, एक्सेस डिमांड का पार्ट हो जाएगा। अब एक्सेस डिमांड कब हो रहा है भाई, जब क्वांटिटी डिमांडेड इज मोर देन द क्वांटिटी सप्लाइड, की क्वांटिटी डिमांड ज्यादा किया जा रहा है सप्लाई से। तो ये एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई का अगर डायग्रामेटिकली आया तो, ठीक है। यहाँ बोला गया इक्विलिब्रियम प्राइस एट ₹3 आ रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ₹30 हो गया, एंड पर डजन, ठीक है कि नहीं, ₹30 पर डजन की, जो 30 पर डजन है, क्वांटिटी 30 पर डजन है, वो हमारा क्या हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गया। इफ द प्राइस हैपेंस टू बी ₹5 एक्सेस, जब प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, तो प्राइस बढ़ गया, उसकी वजह से क्या हो गया, एक्सेस सप्लाई हो गया। इफ द प्राइस हैपेंस टू बी 2, अगर प्राइस कम हो गया, मतलब 2 पर आ गया, तो वो चीज हमारा क्या हो गया, एक्सेस डिमांड हो गया, ठीक है। तो ये वाला लाइन आप समझा सकते हैं, अगर आ गया कॉम्पिटिटिव मार्केट में, आप एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई डायग्रामेटिकली समझाएं। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट। अब दो चीज होता है, एक होता है चेंज इन इफेक्ट और चेंज या शिफ्ट इन द डिमांड ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, की इफेक्ट या चेंज या शिफ्ट क्या होगा डिमांड में, क्या होगा
डिमांड में कैसा शिफ्ट हो रहा है, इंक्रीज इन डिमांड। तो दो सिचुएशन आता है, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। तो बताइए कि दोनों चीज कब कब होगा, मतलब इंक्रीज इन डिमांड कब होगा, डिक्रीज इन डिमांड क्या होगा। अगर आपके पास आ गया कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ चेंज इन या फिर शिफ्ट इन डिमांड ऑन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी, तो आप ये पूरा डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो पहला आ गया कि इफ सप्लाई रिमेन्स कांस्टेंट, अगर सप्लाई कांस्टेंट रहता है और शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व, दैट इज चेंज इन द डिमांड कर्व विल रिजल्ट इन द चेंज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। अगर सप्लाई जो है वो कांस्टेंट है, ये क्या है, सप्लाई कांस्टेंट है, यहाँ भी क्या है, सप्लाई कांस्टेंट। अगर सप्लाई कांस्टेंट रहता है तो डिमांड क्या होता है, एक तरीके से द चेंज इन डिमांड, तो डिमांड के चेंज होने की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी दोनों चेंज होता है। पहले तो ये बात याद रखना है। तो पहला होता है इंक्रीज इन डिमांड। तो बोला जा रहा है इंक्रीज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी दैट इज अ राइटवर्ड शिफ्ट। इंक्रीज इन डिमांड हो रहा है मतलब प्राइस हमारा बढ़ रहा है। तो हमेशा क्या होता है इंक्रीज इन डिमांड कि मतलब प्राइस बढ़ गया, प्राइस की बढ़ने की वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ गया, और इक्विलिब्रियम प्राइस बढ़ा तो हमारा जो डिमांड है वो किधर मूव हुआ, राइटवर्ड डायरेक्शन की ओर, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। क्या हुआ, राइटवर्ड शिफ्ट हुआ। दैट इज कॉजेज इंक्रीज इन बोथ इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इसकी वजह से क्या हो गया, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी भी यहाँ Q से Q1 चला गया, और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो भी हमारा बढ़ गया P से P1। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है क्या, कि अगर सप्लाई जो है कांस्टेंट है तो डिमांड कब राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, तो डिमांड या फिर इंक्रीज कब हो रहा है, डिमांड जब इंक्रीज हो रहा है, डिमांड तो डिमांड के इंक्रीज होने से जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो भी बढ़ रहा है, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी वो भी घट रहा है। ठीक है, यहाँ पर प्राइस के चेंज होने की वजह से नहीं हुआ, डिमांड के बढ़ने की वजह से, डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइस में बढ़ोतरी हुई। मतलब क्या मैंने बोला कि डिमांड क्वांटिटी, डिमांड के बढ़ने की वजह से जो इक्विलिब्रियम प्राइस, मतलब इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों किधर, राइटवर्ड शिफ्ट किया है। ठीक है, दूसरा चीज कि अगर क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, कम होता है। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड कि अगर डिमांड कम हो गया तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा डिमांड का, और जिसकी वजह से डिक्रीज इन डिमांड, डिक्रीजिंग इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी होगा। जैसे यहाँ पर देखो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गया, मतलब लोग डिमांड कम कर रहे हैं, तो जिसके वजह से जो प्राइस होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस वो भी कम होगा या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, और क्वांटिटी भी होगा वो भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो दोनों क्या होगा, एक तरीके से लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, देखो नीचे की ओर आ गया, और ये क्वांटिटी भी कम हो रहा है। क्लियर, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट E से E2 आ गया, क्लियर हो गया। यहाँ पर इक्विलिब्रियम पॉइंट भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो ये बात याद रखना है, डिक्रीज इन में, डिक्रीज इन डिमांड होगा तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी किधर शिफ्ट होगा, या फिर डिमांड कर्व हमारा कैसे शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, देखिए आगे आता है कि अगर इफेक्ट और चेंज इन द सप्लाई, अगर सप्लाई में जब चेंज होता है तो इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पर क्या चेंज होता है। तो जैसा कि हमने बताया कि यहाँ पर क्या उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर डिमांड जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। क्या है, डिमांड जो है वो कांस्टेंट है, या डिमांड कर्व है वो कांस्टेंट है, और जो आपका सप्लाई है वो सप्लाई इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। क्लियर, देन इंक्रीज इन सप्लाई दैट इज इन द राइटवर्ड शिफ्ट। अगर इंक्रीज इन सप्लाई होता है, मान लो कि सप्लाई आपका ये था पहले और अभी सप्लाई हमारा ये हो गया, सप्लाई बढ़ गया, तो सप्लाई बढ़ जाने की वजह से क्योंकि हमारा क्वांटिटी डिमांडेड कांस्टेंट है तो हमारा क्या हो गया, कॉजेज डिक्रीज इन द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस में कमी आई, और एक तरीके से क्वांटिटी जो इंक्रीज इन द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो यहाँ पर याद रखना है कि अगर सप्लाई जो है इंक्रीज होता है S से S2 सप्लाई, या फिर क्वांटिटी सप्लाइड अगर इंक्रीज होता है तो हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस जो होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सप्लाई होने की वजह से उसका दाम अपने आप कम हो जाएगा, और क्वांटिटी सप्लाइड, क्वांटिटी जो या फिर बोला जाए इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है वो बढ़ेगा। क्लियर हो गया यहाँ पर ये बात। दूसरा चीज अगर आप ध्यान से देखिएगा तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, डिक्रीज इन सप्लाई हो गया, मतलब क्वांटिटी सप्लाइड क्या हो गया, कम हो गया, उसके वजह से इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस तो बढ़ गया, अब सप्लाई मार्केट में कम हो रहा है कोई चीज का, तो अपने आप ही उसका प्राइस क्या होगा, अपर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, सप्लाई कम हुआ, मतलब इक्विलिब्रियम पॉइंट E से E2 गया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, यहाँ पर डिक्रीज इन सप्लाई में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ, और ये कैसा शिफ्ट था, राइटवर्ड शिफ्ट था। ठीक है, दोनों को याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो जब क्वांटिटी सप्लाइड कम हुआ या फिर क्वांटिटी सप्लाइड जो कर्व है वो शिफ्ट हुआ लेफ्ट